हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अब हम 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचे हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है। लिखा ये है कि आपको दो इक्वेशंस दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और आपको इसको सॉल्व करना है दो मेथड से। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई एक एक इक्वेशन उठा लीजिए और उस इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लीजिए और x की वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दूसरे इक्वेशन में जब पुट कर देंगे तो y का फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगा। और फिर क्या करना है, x की जो आप y के टर्म में वैल्यू निकाले हैं उसको इक्वेशन थर्ड लेट करके उस थर्ड में y की वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो वो तो काफ़ी इजी ही था और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद ही कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फिर से रिमाइंड करवाता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया था कि x का रिलेशन होता है BC से और फिर y का रिलेशन होता है CA से और 1 का रिलेशन होता है AB से, है ना। और ये हमको फॉर्मूला लिखने में हेल्प करेगा, x का BC से, y का CA से और A1 का AB से। ये अगर याद ध्यान रहे तो फॉर्मूला हम आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। और फिर फॉर्मूला लिख करके, फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो समझिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इससे आप A1 B1 C1 की वैल्यू निकालिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव। अब क्या है, तो अब इसमें गौर कीजिए, A1 की वैल्यू हो गया 8 फर्स्ट इक्वेशन, फिर B1 की वैल्यू हो गया कितना 5, फिर C1 की वैल्यू क्या हो जाएगा -9। ये बार बार रिपीट करता हूँ, C1 की वैल्यू -9 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 9 को हमें इधर मूव करवाना पड़ेगा और इधर 0 करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में RHS 0 होता है, तो 9 को उधर मूव करवाना पड़ेगा। 9 जब उधर मूव होगा तो माइनस की हो जाएगा, तो इसीलिए C1 में क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से अगर A2 की वैल्यू देखें तो 3 है, फिर B2 की वैल्यू क्या है 2 है और C2 की वैल्यू कितना है -4 हो जाएगा। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -4, जैसा फर्स्ट में वैसा ही सेकेंड में। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। इसको ध्यान रखते हुए x का BC से रिलेशन है तो क्या लिखेंगे x बाय B1C2 माइनस B2C1। बस रिवर्स हो गया, जो यहाँ B1 था यहाँ B2 हो गया, जो C2 था यहाँ C1 हो गया, रहना है BC। इसी तरीके से y बाय क्या हो जाएगा CA का मतलब C1A2 माइनस C2A1 और फिर 1 बाय AB मीन्स A1B2 माइनस A2B1। अब इस पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए और क्या करना है वो पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं। फिर x बाय B1C2, B1 की वैल्यू कितना है 5 इंटू C2 की वैल्यू कितना है -4, फिर माइनस B2 की वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाई C1 की वैल्यू कितना है -9 इक्वल्स टू y बाय C1 की वैल्यू कितनी है -9
मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू कितनी है 3, फिर माइनस C2 की वैल्यू कितनी है -4, मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू कितनी है 8। इसमें ध्यान रखिएगा जहाँ भी माइनस है उसको ब्रैकेट में लेना मस्ट है, नहीं तो आप लोग बार बार मिस्टेक करेंगे और फिर दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए माइनस जहाँ भी नेगेटिव नंबर हो उसको आप क्या कीजिए ब्रैकेट में लीजिए। इक्वल्स टू 1 A1 की वैल्यू कितना 8, मल्टीप्लाई B2 की वैल्यू कितनी 2, फिर माइनस A2 की वैल्यू कितना 3, मल्टीप्लाई B1 का वैल्यू कितना 5। ये क्लियर है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं आगे तो 5 4 जा 20 तो होगा, लेकिन माइनस का होगा। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 18, खत्म y बाय। फिर 9 3 जा 27 होगा, लेकिन ये माइनस का होगा। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 4 को 8 से कर दीजिए कितना होगा 32, इक्वल्स टू 1 बाय 8 2 जा कितना 16, माइनस 3 5 जा 15। अब फाइनली देखिए क्या आ गया आपका x बाय ये हो गया -2 इक्वल्स टू y बाय 5, क्लियर है, इक्वल्स टू 1 बाय 1। अब हम क्या करेंगे, आपको पहले भी बताए थे कि एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, इससे क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगा, और एक बार इसको जो है इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो हम यही आसानी से कर लेंगे। यहाँ 9 लिखिए और स्टार्ट कीजिए। अब क्या होगा x बाय -2 इक्वल्स टू 1 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा इसको तो x को 1 से कीजिएगा तो x होगा, और -2 को 1 से कीजिएगा तो -2 ही होगा। एक आंसर आ गया। अब इसी तरीके से क्या करना है, y बाय 5 को 1 बाय 1 के बराबर करना है, इसको इसके बराबर करना है। इससे क्या मिलेगा आपको, y को 1 से कीजिएगा y होगा, 5 को 1 से कीजिएगा तो 5 होगा। इस तरीके से y की वैल्यू ये आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मेथड तो ये हो गया आपका, और दूसरा मेथड से भी इस क्वेश्चन को करना है, वो कौन सा था सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको बाय चांस कहता है पेपर में आ जाता है कि दोनों मेथड से कीजिए, तो आपको दोनों मेथड से करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो मैथमेटिक्स सप्लीमेंट्स के नाम से है। यूट्यूब पर सर्च करेंगे मैथमेटिक्स सप्लीमेंट्स तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।